चलो आगे देखते हैं। ऑर्डर पर ईयर, इससे पहले वाला लेक्चर देख के ही इस पे आना। ऑर्डर पर ईयर निकाला, अब हम ऑर्डर पर मंथ निकालेंगे। 63.49 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे बेटा, 12 इज इक्वल्स टू 5.29, ये हो जाएगा। मंथली ऑर्डर क्वांटिटी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 67, 3402, ये आ जाएगा 567। वही आपका EOQ मंथली ऑर्डर निकालने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूनिट, हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो कॉस्ट आई है 6 रुपये आई है। ठीक है, 6 रुपये आई है। कैसे आई है, ये ऑर्डरिंग पर मंथ कितना है, ये इतना है, तो मैंने अप्रॉक्स ले लिया है इसको अप्रॉक्स ले लो, 6 रुपीज़ ले लो। 5.29 से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, चाहो तो उससे भी करके निकाल सकते हो, बट पॉइंट में आंसर लाने का कोई मतलब नहीं है, राउंड ऑफ कर लो, है ना। 29 ही है तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही लेते। उसके बाद चलो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, जो एक्चुअल क्वांटिटी आने वाली है। एक्चुअल क्वांटिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6000, उससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है, 3402, तो 6000 से कम है भैया, ये इस मतलब ये फीजिएबल नहीं है, नॉट ये फीजिएबल नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि तुम्हें आगे का बता पाएँ। ये कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वही फॉर्मूला लगा लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे तो कितना, 36,000 डिवाइडेड बाई 6,000। हाँ, ध्यान रखना ऑर्डरिंग कॉस्ट में, यहाँ पे देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताए दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने EOQ लिया था क्योंकि ये फीजिएबल था। ठीक है, इसलिए मैंने लिया था। यहाँ पे बेटा फीजिएबल नहीं है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या है, 6,000 यूनिट्स का है। ठीक है, 6,000, उससे ज़्यादा बनानी है तो 6,000 ही हम लोग टोटल EOQ ले लेंगे। ओके, हम लोग ये वाला EOQ नहीं लेंगे जो निकाले हैं, समझ में आया। फीजिएबल होता तो लेते, ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना आ जाएगा ये बेटा, 150। 150 आ गया। उसके बाद हम परचेज कॉस्ट निकाल लेंगे, पूरा ही लिख देते हैं, तो कन्फ्यूजन हो गए। कितना होगा, 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज इक्वल्स टू 648,000। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे होल्डिंग कॉस्ट, कितना हो जाएगा, 6,000 एवरेज करेंगे, सब में 6,000 लेंगे। ठीक है, क्योंकि फीजिएबल है ही नहीं, तो हम लोग जो टोटल क्वांटिटी दी हुई है वही ले लेंगे, 5.6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आया। टोटल कॉस्ट कर लो, 150 रुपये प्लस 648,000 प्लस 168,000, तो ये टोटल कितना आएगा, हाँ ये आएगा 664,950। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा क्लैरिटी से, पूरा प्रॉपर, है ना। ये मेरा मेन एम इसको समझाने का यही था कि एक पैटर्न, एक फॉर्मेट पैटर्न समझ में आए। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर भी कर लेते हैं, ब्लैक कलर से करते हैं थोड़ा। कंपेयर कैसे करेंगे,
नो डिस्काउंट पे कितना टोटल कॉस्ट था? 723,286 है ना। 5% के डिस्काउंट पे कितना था? यो को कितना था? 557 था। फीजिएबल था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 687,231। और यहाँ पे 10% के केस में कितना था? 10% डिस्काउंट के केस में कितना था? ऑर्डर हमने लिया था 6,000 का, ठीक है। 6,000 का लिया था तो हमारा आ जाएगा 664,950, ठीक है। तो हम लोग ये वाला ले लेंगे क्योंकि ये सबसे कम है ना। और हम लोग इसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे, बिकॉज ये सबसे कम है। आई होप ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा प्रॉपरली, क्या मतलब है इस पूरे क्वेश्चन का, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो पूरा ये फॉर्मूला नोट करके फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो ये दोनों पार्ट ज़रूर देखें एंड लेट मी नो अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सी द लेक्चर नंबर नेक्स्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 17।